इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हिमाचल प्रदेश से आपको बता रहे हैं। हिमाचल में आज बारिश और बर्फबारी के आसार है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। आज से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। 7 जिलों में बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। 8 जनवरी से मौसम साफ हो जाएगा, लेकिन आज और कल बारिश और बर्फबारी के आसार है। ये आपको बता दें कि 11.4 डिग्री सेल्सियस तक भी हिमाचल प्रदेश में तापमान पहुंच गया है, लेकिन आज हो सकता है कि मौसम करवट ले और साथ ही बारिश और बर्फबारी भी हो, जिसके चलते 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है और 8 जनवरी से ये उम्मीद है कि मौसम साफ होगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हिमाचल में आज बारिश और बर्फबारी के आसार है। मौसम में बदलाव होगा, बारिश और बर्फबारी हो सकती है, जिसकी पर्यटकों को आस है कि आखिर बर्फबारी कब होगी। तो आज हो सकता है कि वो इंतजार खत्म हो और बारिश और बर्फबारी का दौर हिमाचल में एक बार फिर से देखने को मिले। आपको बता दें कि लगातार हिमाचल में गर्मी का रिकॉर्ड बन रहा है। हालांकि सर्दी चल रही है, लेकिन 11.4 डिग्री भी पहुंच गया है। और इस बीच हमारे संवाददाता रॉबिन हमारे साथ जुड़ गए। रॉबिन, जिस तरह से हिमाचल में कल देखा गया कि धूप खिली रही और आज एक बार फिर से बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए एक बार फिर हायर रीचेज जो हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाके हैं, खासतौर पर लाहौल स्पीति और किन्नौर के ऊंचे पहाड़, वहां पर आज बर्फबारी को लेकर जरूर अलर्ट है। और इसके साथ ही क्योंकि मौसम विज्ञान केंद्र का अनुमान था कि 5 तारीख दोपहर बाद से प्रदेश के कई इलाकों में बारिश बर्फबारी दर्ज की जाएगी, लेकिन शिमला समेत कई इलाकों में आज फिर मौसम साफ बना हुआ है और जो बादल है वो नजर नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में इन इलाकों में आज फिर एक बार जो है नाउमीदी है इस बात को लेकर। जहां लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि शिमला में बर्फबारी देखने को मिलेगी, वहां एक बार फिर जो है बर्फबारी ना होने के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हायर रीचेस में एक बार फिर बर्फबारी देखने को मिल रही है, तो इसका सीधा सीधा असर प्रदेश के निचले इलाकों पे भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके बाद एक बार फिर शीतलहर का असर प्रदेश के निचले जिले हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर जैसे इलाकों में देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ आने वाले दिनों में फॉग जमने की जो स्थिति है, कोहरा जमने की स्थिति, वो भी एक बार फिर बनती हुई नजर आने वाली है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र का अनुमान था कि इस दौरान प्रदेश के कई इलाकों में बारिश बर्फबारी देखने को मिलेगी और लोग भी इसका इंतजार कर रहे थे। खासतौर पर शिमला, मनाली, कुल्लू जैसे पर्यटन क्षेत्रों के जो लोग हैं, पर्यटन कारोबार से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो इस बात को लेकर बहुत उम्मीद में थे कि बर्फबारी देखने को मिलेगी। हालांकि ये उम्मीद पहले 26 दिसंबर को टूटी, जब एक बार फिर अलर्ट जारी किया गया था मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से। उसके बाद न्यू ईयर के आसपास, नए वर्ष के आगाज पर लोग उम्मीद लगा रहे थे कि बर्फबारी देखने को मिलेगी, फिर भी लोगों को नाउम्मीद रहना पड़ा। और अब एक बार फिर जब अलर्ट जारी किया गया था और संभावना जताई गई थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर बर्फबारी देखने को नहीं मिल रही है। तो ऐसे में और दिन के तापमान में खासतौर पर जिस तरह से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, उससे ये उम्मीद और कम होती नजर आ रही है। जी रॉबिन, यानी कि कुल मिला के शिमला में जो अभी बर्फबारी का अलर्ट कोई भी जारी को किया गया है, लेकिन उसके आसार नहीं दिख रहे हैं जिस तरह से आप बता रहे हैं। और निचले इलाकों में यानी कि स्थानीय लोगों को ठंड का जो सामना है वो करना पड़ेगा अभी फिलहाल। जी, आने वाले दिनों में इसका असर क्योंकि देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रदेश भर में जो स्थिति बनी हुई है, सिर्फ आज जो मौसम विज्ञान केंद्र के अनुमान जताया गया है, उसमें किन्नौर और लाहौल स्पीति के जो ऊपरी इलाके हैं, वहां पर बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन निचले इलाकों में चाहे मंडी, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, तमाम जितने जिले हैं, यहाँ बारिश को लेकर या किसी भी तरह का अलर्ट नहीं है। तो ऐसे में जब इन इलाकों में एक बार फिर सूखा पड़ेगा और बादल नहीं होंगे, तो रात के समय और सुबह के समय फिर जो ठिठुरन है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। और इसका असर न केवल यहाँ के लोगों पर होगा, बल्कि क्योंकि पाला जमने और दूसरी स्थितियां भी बनेंगी, तो ऐसे में फसलों पर भी इसका नुकसान देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं जो मौसम है वो जिस तरह से परिवर्तन धीरे धीरे आ रहा है ग्लोबल वार्मिंग के चलते, अब उसका जो सीधा सीधा प्रभाव है वो देखने को मिल रहा है। एक तो इस बार सर्दियां धीरे से शुरू हुई, लेट से शुरू हुई, और उसके बाद अब जो है बर्फबारी के लिए जिस तरह से इंतजार करना पड़ रहा है, वो लोगों के लिए चिंताजनक जरूर है। ऐसे में लोग सिर्फ इस उम्मीद में हैं कि जल्द ही मौसम खराब हो, पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो प्रदेश के अंदर, और शिमला, मनाली जैसे जो पर्यटन क्षेत्र है, यहाँ पर भी बर्फबारी देखने को मिले, ताकि लोगों का जो पर्यटन कारोबार है उसको भी थोड़ी जो बूस्ट है वो यहाँ पर मिलती हुई नजर आए। इसी की उम्मीद यहाँ का पर्यटन कारोबार और लोग कर रहे हैं। इसके अलावा
क्योंकि बागवान किसानों के लिए बर्फबारी बेहद जरूरी है। चिलिंगार पूरे करने की बात हो या साल भर के लिए जमीन में नमी उपलब्ध कराने की बात हो, तो दोनों चीजों के लिए बर्फबारी का होना बेहद जरूरी माना जाता है। तो ऐसे में अगर बर्फबारी होती है तो इसका असर सीधा सीधा बागवानों पे भी पड़ता है। हालांकि बर्फबारी अभी नहीं हो रही है और ऐसे में जो बागवान किसान हैं उनमें भी एक हताशा है, क्योंकि साल भर पिछले साल भी इसी तरह का मौसम बना रहा प्रदेश के अंदर और सीधा असर ये देखने को मिला कि जो फल उत्पादन है, सेब उत्पादन है, उसमें गिरावट दर्ज की गई। अब ऐसे में एक बार फिर अगर इस साल मौसम खराब ना हुआ, बर्फबारी में ना देखने को मिली, तो इसका सीधा सीधा असर बागवानी किसानी पर भी देखने को मिलेगा, जिससे लोगों में हताशा जरूर है। तो ऐसे में लोग बर्फबारी की उम्मीद लगा रहे हैं। जी ठीक है रॉबिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। यानी कि कुल मिला के शिमला में हालांकि अभी बर्फबारी के आसार नहीं है, जिससे किसानों और बागवानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ऊपरी क्षेत्रों में हो सकता है कि आज मौसम करवट ले और बारिश और बर्फबारी देखने को मिले।